तो हो ही गया, मतलब आई फाइनली एक्वायर्ड इट, द बिगेस्ट एक्विजिशन ऑफ 2020, द कोरोना वायरस। अ मिक्स्ड फीलिंग कि अच्छी भी बात थी, बुरी भी बात है। आई एम स्टिल डिसाइडिंग वेदर इट वॉज गुड और बैड, बट ज़िंदा हूँ, यहीं हूँ। हॉस्पिटल नहीं गया, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को सुना है कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था, दे वर इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, बट आई एम हियर, स्टार्टेड राइडिंग आफ्टर अ मंथ in the house. It is amazing to go out and experience the sun on your face. इतनी सारी चीज़ें जो हम taken for granted लेते हैं, वो actually realize होता है कि life itself is the most beautiful gift. I mean, थोड़ा मैं अभी philosophical हो जाऊँगा because काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो realize करी हैं 1 महीना जब आप घर में बंद रहते हो क्वारंटाइन में। Actually 14 दिन था, but 14th डे को मेरी बिल्डिंग में 2-3 और फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में कोरोना निकला। क्योंकि दिल्ली में एक था कि कुछ प्रॉबेबली शो करना है कि एक्शन हो रहा है, तो उन्होंने बिल्डिंग सील कर डाली। आई वॉज मिसिंग राइडिंग, आई वॉज मिसिंग शूटिंग, एंड आई वॉज सो धीरे धीरे करके हर रोज़ एक रियलाइजेशन होती थी कि टुडे डे 7, 8, 9, 10, जैसे वो मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो बंदा फंस जाता है कहीं आइलैंड में और वो गिनता है दिन रॉक्स पे लिख लिख के। तो कुछ ऐसा ही सीन था। बट येस, सिंस आई एम अ गाय जिसकी ज़िंदगी रिवॉल्व करती है अराउंड मोटरसाइकिल्स एंड इन द इंटरनेट, तो मेरे को इतना मुश्किल नहीं हुआ टू पास टाइम। आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड आई वॉज कंटेंट डूइंग कंटेंट क्रिएशन, अगर ये बोल सकते हैं तो मुद्दे पे आते हैं। कुछ चीज़ें मैंने रिसर्च करी, रियलाइज़ करी हैं। स्टार्ट करते हैं फैक्ट से। एवरी डे न्यू थिंग्स आर कमिंग टू लाइट अबाउट द कोरोना वायरस। नोबडी नोज़ completely how the virus behaves. Even the scientists, they don't know. Every day new papers are coming out, new research is being done. So let's go. मैं बीच बीच में राइड करूँगा, of course इसमें नहीं, चेंज करूँगा राइडिंग गियर में, and then I'm going to talk to you a little bit about what I have learned. तो है मेरा एक्सपीरियंस, वो तो जो मेरा है वो मेरा ही है, और एक है कि थोड़ा मैंने जो रिसर्च करी है, हो सकता है कि दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड लेट अस बिल्ड ऑन दिस नॉलेज। द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस वायरस। सो लेट्स गेट टू पॉइंट नंबर 1। नोबडी एक्चुअली नोज हाउ द वायरस एक्चुअली बिहेव्स। किसी को भी नहीं पता, साइंटिस्ट को भी नहीं पता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कॉन्ट्रैक्ट द कोरोना वायरस, how you will react to the virus is completely dependent on your body and the comorbidities that you might have. Comorbidity का मतलब ये होता है कि अगर आपको पहले से फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, या कोई और ऐसी कंडीशन है जिससे कि वायरस जब रेप्लिकेट करेगा आपकी बॉडी में, स्पेशली आपको अगर कोई लंग डिजीज़ है, so it will have a more severe impact and you are more likely to go to the hospital and God forbid even die. So how the virus responds, or your body responds to the virus, either way, is very very customized. You know, you can never predict, no one can predict कि होगा कैसे. So that is point number 1. Second point, जो बहुत important point है, बहुत लोगों को actually नहीं मालूम है, is that viruses, they are not alive. वो जिंदा नहीं होते, they are like program code. बैक्टीरिया जो होता है वो those are लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यू नो। तो इसलिए जब आपको कुछ ऐसा हो जाता है इन्फेक्शन बैक्टीरियल, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स आपको डॉक्टर देता है जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं। नोवेल मीन्स न्यू, पहले ये कभी देखा नहीं गया ह्यूमन बींग्स में। कोरोना वायरस तो एक्चुअली एक फैमिली होती है वायरसेस की, जो बहुत सारे वायरस होते हैं अलग टाइप के, बट ये कोविड-19 है, एक नया वायरस है। बट ये वायरस आया कहाँ से? कुछ लोग कह रहे हैं लैब में बना, बट मोस्ट प्रॉब्ली इट हैज़ क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम एन एनिमल टू अ ह्यूमन बीइंग। सो ये जो वायरस है, ये शायद एक एनिमल होता है, पैंगोलिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और अ बैट, ये वहाँ से आया है। बैट्स आर द बिगेस्ट होस्ट्स ऑफ वायरसेस ऑन प्लैनेट अर्थ, एंड इसके डिफरेंट रीजंस हैं, और ये वायरस उनको मार भी नहीं पाते। सो एक रीज़न ये भी है कि जो बैट्स का इम्यून सिस्टम होता है वो हमेशा ऑन रहता है।
हाइपर इम्यून सिस्टम होता है उनका जी, जैसे ही कोई वायरस आता है वो इमीडिएटली इम्यून सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। सो इफ़ यू वेंचर इनटू द बैट्स टेरिटरी, या आप अगर बैट खाता है, कोई टच करता है ह्यूमन बींग, सो चांसेस आर वेरी हाई, और एनी अदर एनिमल, कि वो जो वायरस है वो क्रॉस ओवर कर जाएगा ह्यूमन बींग्स में। नाउ हेयर इज़ अ थिंग कि जब वायरस ह्यूमन बींग्स में आता है एक नया, तो वायरस का जो एम है, जैसे कि मैंने बताया है, इट इज़ नॉट टू किल दी होस्ट, जो बॉडी है, अगर वो होस्ट ही मर जाएगा तो वायरस कैसे रेप्लिकेट करेगा, वायरस भी मर जाएगा। बट वायरस डज नॉट नो द वीकनेसेस ऑफ द होस्ट, तो इसलिए जब वो रेप्लिकेट करता है शुरू में, जैसे अभी वो ह्यूमन बॉडी में कर रहा है, तो वो इतना ज़्यादा कर देता है, या वो ऐसी जगह पे करता है जिससे कि ह्यूमन बींग्स मर जाते हैं। बट जब वो ओवर द ईयर्स, जब वो उसको पता लगेगा, थोड़ा थोड़ा वो बेसिकली उसका वेरिएंट्स चेंज होते रहते हैं, जब वो उसको पता लगेगा कि यहाँ पे उसको रेप्लिकेट करना है, लंग्स में नहीं करना या इतना ही करना है, सो देन अ सर्टन स्टेट ऑफ, जिसे कहते हैं को एग्जिस्टेंस हैपन्स। ये सेम चीज़ कॉमन फ्लू जिसे बोलते हैं उसमें हुई है, कि ओवर द ईयर्स कॉमन फ्लू जो है अब इतना, पहली बात तो कॉमन हो गया है और लोग उससे मरते नहीं हैं, 5 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। तो ये भी कोरोना वायरस के साथ होएगा। अब जैसे आप ये देखते हैं, ये दिस इज़ अ डॉग, अब इसमें भी कुछ वायरसेस होंगे जो इसको हार्म नहीं करते, बट वो अगर ह्यूमन बींग्स में क्रॉस ओवर कर जाएँ सो हमारे को वो हार्मफुल हो सकते हैं। बट दिस इज़ अ डॉग इन द वाइल्ड। पर बहुत सारे वायरसेस हैं जो अनकॉमन एनिमल्स में होते हैं, जो रेयर होते हैं, दोज आर वेरी वेरी डेंजरस। इवन द इबोला वायरस वॉज एक्चुअली इन अ बैट, वो एक चमगादड़ से आया था। सिम्टम्स जो हैं बेसिकली मुझे क्या आए थे, दिस इज़ अ फैक्ट। सो फॉर द फर्स्ट 4 days मेरे को आई जस्ट हैड 99 फीवर, हाई फीवर भी नहीं हुआ। एंड मेरी एक आदत है कि अगर मुझे इन दिनों कुछ भी होता है, फीवर या कुछ भी, मैं इमीडिएटली जाके टेस्ट करवा लेता हूँ। बट इसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बताऊँगा। नेक्स्ट सिम्टम ये था कि मेरे को बीच में ऐसा लगा कि मेरी स्मेल चली गई थी, बट वो थोड़ा आगे जाके हुआ 3-4 दिन के लिए। आई कैन नॉट कन्फर्म इट, बट मुझे ऐसा लगा कि हुआ था, बिकॉज नाक भी बंद नहीं थी। एंड दैट इज़ अ श्योर शॉर्ट सिम्टम कि आपको यू हैव द कोरोना वायरस, इवन आपके पास कोई और सिम्टम्स नहीं है। तो कॉल्ड एनोज़मिया, जो इसका टेक्निकल टर्म होता है, कि द लॉस ऑफ स्मेल, बिकॉज ये एनोज़मिया जो है ये एक्चुअली में अलग से एक बीमारी होती है। इमेजिन यू आर नॉट एबल टू टेस्ट और स्मेल द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब I cannot even imagine. So thankfully the smell comes back, जैसे मेरी आ गई है। And keep a check on that every day. Maybe you can buy a Vicks का या कुछ ऐसा strong जो fragrance है। Physical damages में जो most कॉमन चीज़ है वो है निमोनिया, लंग्स में डैमेज। एंड अगर आप स्मोक करते हैं, एंड इफ़ यू हैव हैड एनी मतलब डिजीज़ रिलेटेड टू द लंग्स, और इफ़ यू आर एस्थमेटिक और एनीथिंग लाइक दैट, देन चांसेस आर दैट यू विल एंड अप बीइंग वेरी सीरियस इफ़ यू गेट द कोविड। हमेशा नहीं होता है, लाइक जैसे मैंने कहा, अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं हर बॉडी में, बट चांसेस आर वेरी हाई। एंड अगर आप मुझसे पूछो तो अभी मेरे को अगर आप बोलो कि मैं इस बाइक पे H2 पे 1700 किलोमीटर कर लूँ या लॉन्ग डिस्टेंस जाऊँ, मैं अभी नहीं जा सकता, बिकॉज अभी मैं अगर सीढ़ी भी चढ़ता हूँ तो मेरे को थकान होती है। एंड इट्स बीन लाइक 2 weeks जब मैं रिकवर कर चुका हूँ। So my body is probably trying to still recover, and if you go on the internet, if you research, there are a lot of people who can't even stand, who can't even walk the stairs after they get recovery from the virus. So damages हुए हैं, I don't know permanent है कि temporary हैं, but I hope that it is temporary. So physical damage से ज़्यादा I think it's the mental effect that the coronavirus causes, and उसमें से है एक PTSD, post traumatic stress disorder जिसे कहते हैं। And this is experienced when your body goes through and you go through something which is unexpected, जैसे कि अब क्वारंटीन में हो अगर, तो 14 दिन अगर घर पे हो तो क्या इम्पैक्ट होता है लोनलीनेस का। सो दैट इज़ साइकोलॉजिकल। एक्चुअल में ब्रेन डैमेज भी शायद हो सकता है कोविड के वजह से, बिकॉज वायरसेस दे आर नोन टू कॉज ब्रेन डैमेज, एंड ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वायरस टू परमिएट दैट बैरियर एंड गो अप द ब्रेन एंड डैमेज इट। बट अभी भी इसमें स्टडीज़ आ रही हैं, एंड एक स्टडी थी यूके में विच सेड दैट patients who have recovered, they are experiencing loss of attention and loss of creativity, more stress and depression, thoughts of suicide and all these kind of things. So जिसका एक नाम होता है वो होता है brain fog, when you are not able to think clearly as before and sort of पूरे times clear thoughts नहीं आती।
मुझे शायद ऐसा लगता है कि हो रहा है मेरे साथ. आई एम नॉट एज क्रिएटिव एज आई वॉज बिफोर कॉन्ट्रैक्टिंग दी कोरोना वायरस एंड एज शार्प. बट हो सकता है कि वो रिकवरी फेज़ में है, बिकॉज जब आपके इम्यून सिस्टम में कुछ रिएक्ट करता है एक फॉरेन बॉडी, जैसे कि जो कोरोना वायरस है, सो इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड इट माइट ऑल्सो इन्फ्लेम योर ब्रेन. सेकेंड कॉज ये हो सकता है कि डायरेक्टली वायरस परमिएट कर रहे जाके आपके ब्रेन को वहाँ पे डैमेज करे. दिस कुड बी आइदर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, बट देर इज़ गुड न्यूज़ दैट द ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट wondrous thing on in the universe because of something called neuroplasticity. Basically उसमें ये होता है कि अगर आपका एक पार्ट जो ब्रेन का है थोड़ा सा डैमेज हो जाए, या थोड़े न्यूरॉन्स या पाथवेज अगर वो डैमेज हो जाए, तो ब्रेन कैन रीस्ट्रक्चर इटसेल्फ एंड फाइंड न्यू पाथ्स. थोड़ा टाइम लगता है टू डू द सेम थिंग, एंड दैट इज़ गुड न्यूज़. लेट्स होप दैट इन द फर्स्ट प्लेस कि ये वायरस जो है ब्रेन को डैमेज नहीं करता. नेक्स्ट चीज़ जो आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ अ कोविड-19 का टेस्ट, गेटिंग योर सेल्फ टेस्टेड. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट. वन इज़ द एंटीजन जो होता है, रैपिड एंटीजन, जो एकदम आपको रिजल्ट बता देता है आई थिंक 10 मिनट में, एंड दोज आर द टेस्ट विच आर यूजली फ्री एंड यूजली यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड XYZ. और दूसरा टेस्ट होता है RT-PCR, विच बेसिकली tries to detect actual virus traces and proteins which are they present in your body or not. So अभी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोग और कंपनीज कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं कमाने का. अब जब मैंने ये टेस्ट करवाए थे, मैं पिछले 4 महीने में 3 बार टेस्ट करवा चुका हूँ. इट वॉज कॉस्टिंग 2400 रुपीज़ इन दिल्ली. 2400 रुपये एक टेस्ट का RT-PCR. वही टेस्ट अब 800 रुपये का है सिर्फ. ऐसे कैसे हो सकता है? सो गवर्नमेंट ने शायद एक कैप लगा दी थी, बिकॉज दीज कंपनीज, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, दे वर टेकिंग पीपल फॉर अ राइड. बहुत गलत बात है, बिकॉज ये जो एक्सप्लॉइट करा है इन लोगों ने, मतलब मेरे जैसे, हम जैसे लोग पैसे दे सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं दे सकते. बहुत गलत करा है इन्होंने. नाउ रैपिड एंटीजन जो टेस्ट हैं वो नहीं करवाने चाहिए अगर आपको सीरियसली अपनी फ़िक्र है, या अपने फैमिली की, या जो भी. अगर सिर्फ आप टेस्ट ऐसे ही करवाना चाहते हैं बाहर जाने के लिए, दिखाने के लिए, टिकट के लिए, या बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, फिर भी मैं कहूँगा वो गलत है, बिकॉज दे गिव लॉट ऑफ फॉल्स नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स. False negative is actually more dangerous than false positive, and they are most effective when the viral load is highest. अगर यहाँ से आपका जैसे वायरस स्टार्ट होता है होना, तो यहाँ पे सबसे पीक करता है, तो यहीं पे वो पॉजिटिव दिखाएगा, बाकी इधर उधर नहीं दिखाएगा, जबकि आपको एक्चुअली वायरस है. RT-PCR में क्या है कि वो एक्चुअली आपका जो मटीरियल है वो टेस्ट करता है अगर वायरस प्रेजेंट है नहीं, उसका प्रोटीन, एंड दैट इवन आपका वायरल लोड लो है, अगर आपका सिम्टम्स एक दिन ही हुए हैं जो स्टार्ट हुए हैं, उसमें भी वो आपको बता देगा आप पॉजिटिव हो कि नहीं. बहुत सारे लोग, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग टेस्ट करवाते ही नहीं. क्यों? उन्हें लगता है कि ये एक नॉर्मल वायरल है, ठंड लग गई है या कुछ हो गया है. घर में बोलते हैं बेटा कुछ नहीं है, 4 दिन में ठीक हो जाएगा. डॉक्टर बोलता है कि कुछ नहीं है, 4-5 दिन में ठीक हो जाओगे, सिम्टम्स देख के कि सिर्फ रनी नोज़ है या आपको ज़रा सा बुखार है. ये सारे सिम्टम्स कोरोना वायरस में भी तो होते हैं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर सिर्फ देख के बता देगा आपके सिम्टम्स कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं, तो फिर RT-PCR टेस्ट और बाकी सारे टेस्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है. सो मतलब ये सबसे बड़ी गलती है जो कि यहाँ पे एजुकेटेड लोग भी कर रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है. ये आप खुद भी अपने साथ गलत कर रहे हैं और अपने घर वालों के साथ भी, क्योंकि अगर आपको ये इतने सिम्टम्स भी हैं तब भी आपको कोविड हो सकता है. और क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट इतने ही थे, मेरे को कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई है. बाद में जाके आप और अपने फैमिली वालों को फैला देंगे, और फिर आप क्या होगा, जब ठीक हो जाएंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको हो गया. अगर आप इसमें IgG टेस्ट होता है जो डिटेक्ट करता है आपकी इम्यून बॉडीज़, वो एक और टेस्ट होता है कि आपको अगर रिसेंटली कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं. अगर वो आप वो भी करवाएं बाद में जाके रेट्रोस्पेक्ट में देखने के लिए आपको हुआ है कि नहीं, तो वो भी हो सकता है कि नेगेटिव आए, बिकॉज डिपेंड करता है कितने आपके इम्यून बॉडीज़, इम्यून सेल्स बने हैं जो कि फ्लश आउट हो गए हैं. अगर आपको कोरोना वायरस होता है तो क्या आपको टेस्ट करवाना चाहिए आफ्टर रिकवरिंग सो कॉल्ड 14 डेज़? मेरे अकॉर्डिंग येस, आपको करवाना चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं. फॉर एग्जांपल वैलेंटिनो रॉसी की, वो बार बार टेस्ट करवा रहा था, वो फिर से पॉजिटिव हो रहा था.
जो ये गवर्नमेंट है और ये सब सारे लोग बोलते हैं कि 14 दिन के बाद आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू विल रिकवर, ये अजम्पशंस हैं। आपको अगर किसी और की फ़िक्र है, अगर आप अपने ऑफिस जाते हैं या कोई कुछ भी है XYZ, प्लीज़ आप अपना टेस्ट करवाइए। अनलेस अनटिल वो नेगेटिव होता नहीं है, आप मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए कहीं पे बाहर। दैट ब्रिंग्स मी टू द बिगेस्ट क्वेश्चन, वैक्सीन। अब एज ऑफ टुडे यूके, अमेरिका ने वैक्सीन अप्रूव कर दी हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन शॉट्स देने शुरू हो गए हैं। सो इफ़ अ वैक्सीन टेक्स सो मच टाइम टू बी मेड, ऐसा कैसे हो गया कि 1 साल के अंदर ये वैक्सीन निकल रही है? इज़ इट दैट बैड कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट हम एक ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद वो एक it can be more dangerous than the coronavirus itself, because you are talking about inoculating, giving the vaccine to 7 billion people all over the world. So इसका आंसर जो मुझे लगता है वो ये है कि नंबर 1, this is a very lucrative opportunity for anyone to become the richest man in the world. It is a question about power, who actually manages to come up with the vaccine first. And of course it is also about saving people and, you know, bringing back the normalcy that जो पहले था pre-corona virus world. But because of these factors, we have seen historically a lot of people, governments, they make mistakes, and I just hope that this is not one big mistake. Take for example 1959 में पहला HIV पेशेंट था, कितने साल हो गए? 1959, अभी तक उसकी वैक्सीन नहीं निकली है। डू यू ऑल्सो नो दैट देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर मलेरिया? अभी तक मलेरिया की वैक्सीन नहीं है। क्यों नहीं है? मलेरिया से इतने लोग मर रहे हैं, HIV से इतने लोग मर रहे हैं, रीज़न ये है कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इंजीनियर अ वैक्सीन। बट फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछो, द बेस्ट वे टू बिकम इम्यून इज़ दैट आपको कोरोना वायरस हो गया है तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करे एंड वो इम्यूनिटी नेचुरली बनाए। दैट इज़ अ परफेक्ट वे। येस, इट हैज़ द रिस्क ऑफ यू बिकमिंग मोर इल और इवन डाइंग, बट दैट सेम रिस्क आई थिंक इज़ विद द वैक्सीन ऑल्सो, बिकॉज वैसे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारी वैक्सीन के वैसे भी होते हैं विच आर सिमिलर टू द एक्चुअल। Is this a latent virus? No, it does not stay in your body, and like a lot of viruses do. So that is a very good thing. But it also means कि अगर आपको ये वायरस हो जाता है, you recover from it. You're only immune to it up till a certain extent, maybe 3-4 months. अभी वो भी नहीं पता हमारे को. And after that वो आपको फिर से हो सकता है. So आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया। Next चीज़, is this the most dangerous virus yet? And the answer is both yes and no. Yes, because today we live in a very connected world. Flights हैं, festivals हैं, physically it's more connected, and on social media it's a lot more connected. So false information, fear, all these kind of things ये बहुत जल्दी spread होते हैं, and of course because of the connectivity, roads better हो गई, ये मतलब लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिल सकते हैं, जल्दी मिल सकते हैं। When last time जो ऐसा कुछ वायरस आया था, Spanish flu, I think it killed more than 50 million people. 50 million people versus what the coronavirus has killed right now is actually nothing. And I am saying this in a good way. But because the coronavirus is so lot more contagious than the more recent viruses like Ebola या HIV. So panic इतना ज़्यादा हो गया कि it has destroyed a lot of economies, lot of houses, homes, lot of people's careers, and has caused, मैं बता भी नहीं सकता कितना डैमेज इकोनॉमी को हुआ है। सो दैट वे इट इज़ वेरी 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 डेंजरस। In the third week of December 2020, just recently, there was another strain of the coronavirus detected in the UK, which was much more fast spreading. It has again thrown the whole planet in doubt. Where will all this go? As we were just beginning to understand the nature of this virus. We replicate like the virus itself, and we also want to survive. So in that theory, अगर देखा जाए तो like fractal theory का थोड़ा मैं sci-fi डालूँ, so we are also viruses on planet Earth. The only thing what we want to do is replicate, but in that effect we are actually killing our planet because हम इतना ज़्यादा damage कर दिया हमने planet Earth को. So last but not the least, what you should do
जो 5 do's and don'ts हैं, wear a mask, keep sanitizing, keep 6 feet distance and all these kind of things, that you should keep maintaining, not only because of the coronavirus but generally you know आपको help करेगा. और भी viruses होते हैं, bacteria होते हैं. अगर आप smoke या drink करते हैं तो please उसको आप छोड़ दीजिए. This is a very good opportunity, very good reason, excuse to do it right now. It has taught us a lot of things. Coronavirus, it has taught respect for each other, and this is one of the very few times which has shown us that all human beings are equal, whether you're the richest man in the world, the most powerful man in the world, or a villager or a poor man. The coronavirus, if it hits you, you never know what's going to happen. So you better start respecting what you have. You start respecting other people. It has brought down the most powerful nations in the world to their knees. Whether you're a third world country or an overdeveloped country or a developed country, doesn't matter. So it has been a great leveler. Pollution had gone down, so a lot of hints the coronavirus has given to us. अगर हम ये hints को लेके इनको actually में practice करते रहें, reality बनाने की कोशिश करें, एक आदत बना दें, cleanliness and all these kind of things, that it can probably help us. And of course मैं यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहता, but personal preference है, but I have not taken non-veg since 10 months now, and I don't intend to. Not because ki coronavirus was, because of an animal, because of various different reasons. I don't feel the need to have non-veg anymore. Although ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मतलब परहेज करूँगा कि मैं नहीं खाऊँगा. But I'm happy that I'm okay, and I wish that all of you stay fine. Stay protected. Don't take this very lightly. You never know what will happen if you contract the virus. Ride safe.